जगदम्बिका पाल इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से ट्रेड डील को लेकर के अमेरिका की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है, विपक्ष की तरफ से लोकसभा में हंगामा किया गया और वो कह रहा है कि सरकार को आकर के इस पर जवाब देना चाहिए, सदन क्योंकि चल रहा है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जिस समय अमेरिका ने 25 से 50% टैरिफ किया था, कहा था कि अगर रूस से तेल लेना बंद नहीं करेगा भारत तो हम 50% के टैरिफ लगाएंगे, और लगा दिया और कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड हो जाएगी। लेकिन आपने देखा 1 जनवरी को जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए हुआ और फिर भारत यूरोपियन यूनियन के साथ अभी 27 जनवरी को हुआ, जिसमें 27 देशों के लोगों के साथ हमको जीरो टैरिफ पे हमारी सारे उत्पाद वहाँ की मार्केट में जा रहे हैं। ओमान के साथ हुआ, इंग्लैंड के साथ हुआ। अब अगर अमेरिका ने भी वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान की भी तुलना में घटा दिया है, तो ये तो इस बात का संकेत है कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एक नया इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है और जिसका सेंटर भारत होगा। आखिर भारत की तरफ दुनिया के सभी देशों का झुकाव हुआ, आज अमेरिका ने अपने फैसले को बदल दिया। तो आज तो ये जो लोग सवाल करते थे उस समय कि अब तो 50% टैरिफ लग गया, भारत के उत्पाद का क्या होगा, भारत की मछलियां कहाँ जाएंगी, तो आज तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि वाकई नरेंद्र मोदी जी ने बिना कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, उन्होंने चाहे अमेरिका ने 50% लगाया हो, उन्होंने दुनिया के दूसरे ऐसे तमाम मार्केट एक्सप्लोर किया और अभी तक जो हमारे लिए बंद थे जो देश, आज वहाँ के बाजार खुल गए, अमेरिका फिर खुल गया। तो मुझे लगता है इस समय तो जो सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है या जो हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं उसको पूरा करेंगे। इन सब के बावजूद भी सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अगर सवाल उठा रहे हैं तो अगर उन्होंने 50% लगाया तो घोषणा कौन करेगा? अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की, आज वो खुद अगर 18% कर रहे हैं तो ये जीत भारत की नहीं है। और जबकि नरेंद्र मोदी जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की, चाहे जब टैरिफ लगाया या चाहे कोई भी, उन्होंने उसका एक विकल्प खोजा कि भारत का हमारा एक्सपोर्ट कम ना हो, उससे ज्यादा बढ़ गया। जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।